Is it a good morning or happy morning? Then why do we say good morning? Confused, right? You need to research. मेरा नाम जैसे अभी शफी भाई बताए सैयद जमालुद्दीन खादरी है. By qualification I've done my MCA and MBA and I'm an educationist running schools. And Shafi bhai is a very kind and good friend of mine who has given me an opportunity to stand here and talk to young generation like you. यहाँ पे कितने लोग हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं? You want to talk to you in Hindi, English, or I know one more language, English. English बात करेंगे? ठीक है. तो for the benefit of understanding the concept, we'll talk in English. हाथ नीचे कर सकते हैं कुछ लोग. ठीक है. मेरे को कहा गया है कि I need to talk to you all on arise, awake and stop not until you reach your goal, which was said by Swami. Who said this? Swami Vivekananda ji, right? Basically, he meant to say that you need to struggle, you need to work hard for your goals. But एक बात बताइए, गोल अगर है ही नहीं तो what will you work hard? You know the difference between कामयाब लोग और नाकाम लोगों में फर्क क्या है पता है? कामयाब लोगों के पास एक गोल होता है, गोल. जस्ट इमेजिन गोल की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं ऐसे बताता हूं आपको. मैं इमेजिन योरसेल्फ इन अ फुटबॉल ग्राउंड, बट वहां पे कुछ चेंजेस करने हैं हमको. चेंजेस क्या है पता है? वहां पे गोल पोस्ट नहीं है, वहां पे गोल पोस्ट नहीं है. गोल पोस्ट तो समझते, जहां पे हमको गोल करना होता है, गोल पोस्ट, राइट? और मगर आपको बॉल दे दिया गया है, 11 टीम इधर 11 टीम इधर, और आपको हमने बॉल दे दिया गेम खेलने के लिए. क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? मार सकेंगे गोल? कुछ हासिल होगा वो गेम में? कुछ हासिल होगा वो गेम में? पीछे वाले सुन रहे हैं? कुछ हासिल होगा वो गेम में? यस? समबडी से यस. हाँ, टाइम पास जरूर हो जाएगा. 10 मिनट खेलना है, आधा घंटा खेलना है, वो घंटा आप टाइम वेस्ट जरूर करोगे, स्वेट आउट होगे, बट आपको कुछ हासिल नहीं होगा. होगा? नहीं होगा. तो इसी तरीके से अगर हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो कैसा होगा? समझे? जिंदगी भी तो एक लंबा सफर है, गेम है, एक सफर है, राइट? बगैर गोल के अगर हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो कैसा होगा? अब समझ में गोल की इंपॉर्टेंस? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली नाकाम लोग या वो लोग जो कहीं नहीं गए, बस जिंदगी गुजार लिए, क्यों आए थे नहीं मालूम, क्यों चले गए नहीं मालूम दुनिया से, राइट? वो लोग जैसा मौलाना आजाद है, आज हम कितने साल हो गए उनको इंतकाल होके, बट आज भी हम उनको याद करते हैं उर्दू डे से या सेलिब्रेट करते हैं उनकी बर्थडे, राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक गोल रखा था, एक बड़ा गोल रखा था, ऐसा गोल जो वो हासिल करके गए और हमको एक मार्क दे के गए कि हम इस पे चलें. करेक्ट? तो अगर आप अपनी जिंदगी पर्पसफुल गुजारना चाहते हैं, इट इज कॉल्ड पर्पसफुल लाइफ, पर्पसफुल गुजारना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में एक गोल होना होगा. क्या हो सकता है गोल आपका? कैन यू जस्ट स्पीक अप? क्या हो सकता है गोल? वन एट ए टाइम. आई कांट लिसन टू मेनी एट वन टाइम. क्या हो सकता है गोल? कितना बड़ा सवाल है, नहीं? कोई बात नहीं है, आपकी एज में मेरे पास भी गोल नहीं था, मेरी एज के लोगों के पास भी अभी गोल नहीं है कहीं. कोई बात नहीं. वी आर राइट इन प्लेस, राइट टाइम पे आप यहां पे हैं. अगर आज आप समझ गए, कुछ ले गए नहीं लेके गए, मेरे को नहीं मालूम यहां से, बट इफ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैविंग अ गोल इन योर लाइफ, गोल इन योर, then you will change your life. And the best part is you will not only change your life, you will influence others' lives to change. Got it? Got it? तो क्या आप तैयार हैं अपना गोल बनाने के लिए? वो गोल बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा. इट्स नॉट लाइक गोल बनाने के लिए पहले आपको समझना होगा कि क्या चाहिए आपको. आप कभी मार्केट गए हैं? क्यों गए हैं? शॉपिंग. क्या शॉपिंग करने गए? देखिए वहां पे भी गोल होता है. आपके मम्मी बोलते हैं या आप जाते हो स्नैक्स खरीदने के लिए, करेक्ट? तो आप सीधे जाते हो जहां पे घर का राशन मिलता है, वहां पे जाते हैं. कहां जाते हैं आप? जहां स्नैक्स मिलते हैं. अगर आप घर के राशन की जगह पे स्नैक्स ढूंढेंगे तो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. तो आपका गोल क्लियर है छोटी चीज के लिए, यानी सुपरमार्केट में 10 मिनट की शॉपिंग आप कर रहे हो और आपका गोल क्लियर है कि मेरे को स्नैक्स खरीद के लाना है. अच्छा, स्नैक्स लेने गए तो
वहां पे आपको क्या चाहिए? स्नैक्स में क्या खाते हैं आप लोग? क्या खाते हैं? लेस? लेस? चलो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो इट्स नॉट गुड थिंग टू ईट, बट लेस ले लेते हैं। लेस आप लेने गए, वहां पे खाली लेस ही बेच रहा है क्या वो? क्या क्या होता है वहां पे? Plenty of options. You have plenty of options, right? Now from there, it's your responsibility, it's your choice to choose what you want. अब what you want, you knew it. तो आप उसमें से पसंद करते हैं कोई एक चीज अपने लिए, करेक्ट? पसंद करते हैं ना? तो लाइफ भी ऐसे ही है। आप क्या कर रहे हो? लाइफ भी सुपरमार्केट की तरह है। जब आप सुपरमार्केट में गए, आपको चाहिए लेस, बट आप राशन की दुकान में फिर रहे हो, राशन के आइल में, आइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप कॉरिडोर में फिर रहे हो, जहां पे आपको तेल चावल वो वगैरह वगैरह मिलेगा, राइट? वो आपके मम्मी डैडी को चाहिए, अभी आपको नहीं चाहिए, राइट? आप वहां घूम रहे हैं बट लेस ढूंढ रहे हैं, सर खुजा रहे हैं, लेस ढूंढ रहे हैं, मिलेंगे? लाइफ ऐसा गुजारना चाहेंगे आप? तो क्या करना है आपको? यू टर्न मारना है। क्या करना है? यू टर्न मार के आपको वहां जाना है जहां पे आपकी चीज मिलेगी और आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो जब आप गोल बनाते हैं तो आप गोल एक गोल नहीं चुन सकते, राइट? तो आपको क्या करना है, मैं उसका तरीका बता रहा हूं। आई वॉन्ट यू टू डू दिस। एवरी चाइल्ड सिटिंग हियर, यू आर फॉर्चुनेट। आप देखिए, आपसे ज्यादा बच्चे यहां थे तो आपके आधे बच्चों को बाहर भेजा दिए, करेक्ट? सो गॉड हैज पिक्ड यू अप, गॉड हैज चूजन यू फॉर दिस एक्सरसाइज। इज दैट क्लियर? तो करेंगे? मैं देखूंगा नहीं, बट कौन देखेंगे? और किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए। खुद की भलाई चाहते हो तो करेंगे। करेंगे? मैं आपके करस्पॉन्डेंट्स को जानता हूं, जिसमें शफी भाई है और आपके इरफान साहब हैं और जमाल साहब को भी जानता हूं मैं। तो वो लोगों के जरिए मेरे को मालूम हो जाएगा कि आप एक्सरसाइज किए नहीं किए। तो आज आप बैठेंगे, आज कल परसों में, एक हफ्ता लीजिए, जितना टाइम लेना चाहते हैं लीजिए, पूरी जिंदगी मत लीजिए, बट एक हफ्ता टाइम लिमिट रखिए, गोल रखिए, पॉइंट पे गोल रखिए। एक हफ्ते में आप लिख डालिए क्या क्या चाहिए आपको, जो जो दिमाग में आ रहा है ना। खाना खाते खाते याद आया, फौरी बुक लिखिए, लिख दीजिए, रफ नोटबुक में लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। एक हफ्ते के बाद उसमें से बैठ के आप बॉइल डाउन करेंगे उसको। क्या करेंगे? उसको स्कैनिंग करेंगे, करके आपको तब पता चलेगा। उसके बाद उसमें से टिक करेंगे। लेट से आपने 20 चीजें लिख ली या 50 लिख ली, तो उसमें कट डाउन करना शुरू करेंगे आप, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा आप बोले मैं टीचर बनना चाह रहा हूं, मैं प्रिंसिपल भी बनना चाह रहा हूं, दोनों एक ही है एक हिसाब में, करेक्ट? तो वो दो मिलके एक हो जाएगा। तो ऐसा आप जब कट डाउन करेंगे ना, आई वॉन्ट यू टू बॉइल डाउन टू 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स एट दिस पॉइंट इन टाइम इन योर लाइफ। 5 चीजें, 50 लिखो आप, उसमें से आप 5 अहम चीजें जो आपको लगता है, वो कब होगा? जब 50 लिखेंगे आप, ठीक है? उसमें से 5 आप बॉइल डाउन करेंगे। 5 वो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आने वाले 2 साल या 5 साल के बीच आपको चाहिए। इसको हम बोलते हैं गोल। गॉट इट? करेंगे? ये हो गया 2 से 5 साल का गोल। ऐसे ही जिंदगी बगैर गोल्स के नहीं चलती है। मैं अगर आपको बोलूं यहां से आप घर जा रहे हैं, आपके ड्राइवर ने आपको, गाड़ी में है ना सब, कार में है ना, कार मतलब बस वगैरह में है ना, स्कूल की बस में आप लोग बैठ गए, ड्राइवर को भी गोल चाहिए। गोल क्या है? आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाना, करेक्ट? तो अगर उसको गोल नहीं मालूम है, उसको रास्ता भी नहीं मालूम है, गोल भी नहीं मालूम है, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली गूगल भी नहीं है उसके पास, तो वो कैसे गाड़ी चलाएगा? मैं यहां से निकला, मेरे को मालूम नहीं है कि मुझे घर जाना है, लॉस्ट इन द वर्ल्ड, मेरे को मालूम नहीं है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे मालूम नहीं है, तो क्या होगा? मैं कैसे गाड़ी चलाऊंगा? आप अपने आप को सिचुएशन में रख के देखिए। मैं यहां से निकलूंगा, कार में बैठूंगा, गाड़ी पार्किंग में से निकलो निकलो बोल के पार्किंग वाला बढ़ा देगा, मैं मेन रोड पे आऊंगा, लेफ्ट दिखा मेरे को, लेफ्ट जाना है यहां से, तो लेफ्ट निकल गया, जा रहा हूं। फिर 2 रास्ते आए, मेरे को समझ नहीं आया कुछ भी, मेरे को फिर लेफ्ट मिला, लेफ्ट चला गया, राइट आया, राइट चला गया। ऐसा अगर जाते रहा तो मैं कितनी देर घूमता रहूंगा रोड पे? जब तक कि गाड़ी का पेट्रोल नहीं खत्म हो जाएगा, जब तक के मैं नहीं थक जाऊंगा, करेक्ट? थोड़ा सोच के देखिए, क्या हम हमारी जिंदगी की गाड़ी भी ऐसे ही चला रहे हैं बगैर गोल के? कहां जाना है मालूम नहीं है, कहां जाना है मालूम नहीं है, बस चल रही है गाड़ी। क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हो? और पढ़ रहे हैं। और क्या कर रहे हो? और पढ़ रहे हैं,
राइट? डिग्री कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, क्यों कर ली? राइट? गोल ही नहीं है लाइफ का, आप गाड़ी चला रहे हो। अगर गोल हो तो फर्क बताऊं कैसे होता है? लेट्स से मैं अपनी गाड़ी में हूं, तूफानी बारिश हो गई बाहर, और मुझे पता है कहां जाना है। कहां जाना है मुझे? मेरे घर जाना है, टोली चौकी। राइट? तो टोली चौकी जाना है, कितने ट्रैफिक जैम होने दो, कितना तूफान आ जान दो, मैं अगले 1 घंटे में रहूंगा नहीं रहूंगा? 1 घंटा नहीं, 2 घंटे लग गए भी तो रहूंगा। कितने लोग मानते रहूंगा घर पे? और जो हाथ नहीं उठाए क्या मानते हैं? हाथ नहीं उठाए ना लोग कुछ? अच्छा, एक बात बोलना भूल गया मैं, हाथ छोड़िए। मैं यहां से बहुत से खूबसूरत चेहरे देख रहा हूं, मैं स्टेज पे हूं ना, मैं सबको देख सक रहा हूं, बट वहां से आप एक ही खूबसूरत चेहरा देख रहे हैं, बट आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि मैं आपको नहीं देख रहा हूं। मैं सबको देख रहा हूं, सो रहे हैं ना लोग, उनको भी देख रहा हूं। आंख खोले देखिए। जोक समझ में आता है आप लोगों को? वेरी नाइस। तो मैं कहां था? टोली चौकी जा रहा था। राइट? आप मानिए 1 घंटा नहीं, 2 घंटे लगने दीजिए, कितनी भी देर लगने दीजिए, मेरी स्ट्रगल क्या होगी? मेरी पूरी कोशिश क्या होगी? मुझे घर पहुंचना है। करेक्ट? और घर में ही खाना खाना है, घर में ही सोना है आज। करेक्ट? आज तूफान आ गया भाई, रोड पे सो जाएंगे, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? वो क्यों नहीं हुआ मालूम? घर जाने का गोल था आपके पास। क्या लाइफ में भी ऐसी गोल रखेंगे आप? अर्जेंसी वाला गोल, वहां पहुंच के ही दम लेना है, वहां पहुंच के ही खाना खाना है। करेक्ट? समझ में बात? कितों के समझ में आई? खड़े रह जाइए। मैं हाथ उठाई, बोला ही नहीं। अच्छा, जो बैठे हैं ठीक है, मैं अभी टाइम है मेरे पास, और समझाऊंगा मैं। अगर टीचर्स हैं, अगर बैठे हैं तो विथ रिस्पेक्ट, नो प्रॉब्लम, बैठ सकती हैं। हो सकता है पहले ही समझ में आ गया आपको। बैठिए। अब नींद होशियार हो गई कुछ लोगों की। तो नाउ फॉर ऑल दिस, ये गोल जो बोल रहे हैं ना, इसको बोलते हैं, बड़े लोग किताबों में बोलते हैं गोल। इसको और एक वर्ड दिया गया है, क्या है मालूम? इसका सिनोनिम बोल सकते हैं कुछ थोड़ा मिलता जुलता? एम। और कुछ? देखिए, एम की आप बात किए, मैं टारगेट सामने लगाऊं नहीं और आपको टारगेट मारने के लिए दे दूं, तो कहां मारेंगे आप? किसको मारेंगे आप? जिंदगी ऐसी जी रहे हैं हम, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कई कर रहे हैं। पड़ोसी डॉक्टर बना, कजन सिस्टर डॉक्टर बनी, बड़ी बहन डॉक्टर बनी, तो मेरे को भी डॉक्टर बनना है। वो इंजीनियर बने, मेरे को भी इंजीनियर बनना है। आपको क्या बनना है वो आपको डिसाइड करना है, और आपकी चॉइस को रेस्पेक्ट करेंगे आपके पेरेंट्स, अगर आप उसको सही तरीके से समझ के उनके सामने पेश करेंगे। नहीं खाली उन्होंने डॉक्टर बने, मेरे को बनना ही नहीं है डॉक्टर, वैसा नहीं। आप क्या बनना चाहते हैं? उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हो? उन्होंने है, आप है। करेक्ट? तो इसको हम और एक वर्ड देते हैं, क्या है और वर्ड्स बोलिए? ड्रीम। जोर से बोल सकते हैं? ड्रीम। सपना देखना अच्छी चीज है या बुरी चीज है? देख क्यों नहीं रहे हैं फिर? मालूम है सब अच्छा है, लेस खराब है, अच्छा है, फिर भी खा रहे हैं। खा रहे हैं ना? क्या खराब है मैं पूछूंगा तो आप आके पूरा सिंथेटिकली उसका पूरा फॉर्मूला बता के समझा देंगे खाना खराब है। फास्ट फूड खराब है, फिर भी खा रहे हैं। कल किसने कहा? कल किसने कहा फास्ट फूड में कोई भी आइटम? देखिए कितने लोग हाथ उठा रहे हैं। अच्छा खाना क्या होता है? हाइजीनिक फूड, गुड फूड, न्यूट्रिशनिस्ट फूड, घर का खाना, मम्मी के हाथ का पका हुआ खाना, बहन के हाथ का पका हुआ खाना, राइट? भाभी के हाथ का पका हुआ खाना, वो अच्छा होता है, राइट? फिर वो खाते वक्त क्या करते हैं हम? सोचो कहां जा रहे हैं हम, वेयर आर वी गोइंग? और खुद को हम कहां लेके जा रहे हैं? डेड एंड की तरफ, जहां पे कुछ भी नहीं है। करेक्ट? सेकेंड आता है, आप गोल सेट कर लेने के बाद जो आप ड्रीम जो बोल रहे हो, ड्रीम देखना जरूरी है, अच्छा नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में कहावत है, इंग्लिश बोल सकता हूं ना मैं, बात हुई थी अपनी। They say most of the people die at the age of 25. Of the people die at the age of 25, but are buried at the age of 65. ज्यादातर लोग, हिंदी में उसका वो कर देता हूं मैं उर्दू में, ज्यादातर लोग 25 साल की उम्र में मर जाते हैं और मगर उनको दफनाया जाता है 65 साल की उम्र में। इसका मतलब समझ में आया? मैं समझा देता हूं। 25 साल की उम्र तक जाने तक इंसान अपने सपनों को खो देता है। आज आप सोच रहे हैं ना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हिंदुस्तान हिला दूंगा, हैदराबाद हिल जाएगा मेरी कामयाबी से, ऐसे सोच रहे हैं ना। हल्लो आपको
चीजें आके बोलते ये नहीं हो सकता तुम्हारे से, ये तो तुम कर ही नहीं सकते। वो क्या करते, चलो फिर खामोशी से 10th पास कर लेंगे, उसके बाद इंटर कर लेंगे, खामोश जो बड़ी बहन करी वो कर लेके बैठ जाएंगे। शादी करना है ना एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो जैसे आप ये हो गए, जो लोग बगैर सपनों के होते हैं, 25 साल आने तक आपके सपने मर चुके होते हैं, उसको मारने वाले कौन होते हैं मालूम? कौन होते हैं? खुद हम होते हैं। और सपनों को हम मार देते हैं, और उसके बाद हम एक जिंदा लाश की तरह, जिनके सपने नहीं होते ना, वो एक जिंदा लाश होती है। क्या होती है? अब जिंदा लाश चल रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, शादियां हो रही हैं, सब हो रहा है, जिंदा लाश है हम, सपने नहीं है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है ना, आप कोई भी नुक्कड़ चौरास्ते पे ठहर जाइए, आस्क टू एनीबडी व्हाट इज योर ड्रीम। इसका रिएक्शन कैसे होगा मालूम? अगर आप पूछ लेंगे तो पता है आपको कैसा रिएक्शन होगा? किसी से पूछेंगे तो बताइए, कोई, मैं देख रहा हूं, मैं किसी को भी पूछा व्हाट इज योर ड्रीम, मैं यहीं बाहर ठहर जाऊंगा, जो भी आएगा, सर आई वांट टू नो योर ड्रीम, व्हाट यू वांट टू हैव इन नेक्स्ट 5 years, 5 साल में अगले क्या हासिल करना चाहते हैं। उनका रिएक्शन क्या होगा? व्हाट इज योर ड्रीम पूछते, हाँ, मतलब ऐसा जैसा कोई गाली दे दिया मैं। अच्छा, मैं पूछूंगा व्हाट इज योर ड्रीम, ऐसा भी होगा रिएक्शन। व्हाट इज योर ड्रीम, आई डोंट नो व्हाट यू सेड, ऐसा भी होगा रिएक्शन। मुझे नहीं मालूम आप क्या पूछ रहे हो, राइट? क्योंकि ये स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है अनफॉर्चुनेटली। मगर आपके पास शफी साहब है, इरफान साहब है, जमाल साहब है, वो लोग समझाते हैं आपको, वो लोग एजुकेशनिस्ट है, वो लोग आपको बार बार इसी चीज पे, आपका ड्रीम खुलना है करके आज आप यहां बैठे हुए। दुनिया स्कूल के बाहर भी है, वो दुनिया दिखाने के लिए आपको यहां लाए शफी भाई। समझ में आ रही बात? करेक्ट? तो आप एटलीस्ट वो बच्चों से अच्छे और डिफरेंट होंगे जो बच्चे नहीं देखे। अच्छा, ड्रीम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर ड्रीम अगर हम ही मारते हैं तो हमको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। इसकी ऐसी मिसाल है, आप ड्रीम को एक पौधे की तरह समझो, ड्रीम को एक पौधे की तरह समझो। छोटा पौधा आपने जमीन में लगाया, उसके बाद उसको पानी डालना है या नहीं? 6 साल बाद आके देखना है, 5 साल बाद उड़ा गया नहीं उड़ गया, हाँ, पानी डालना है, राइट? अच्छा, मैं एक स्टोरी सुना देता हूं, कैसे पानी डालना है समझ में आएगा। कुछ बंदर लोग थे, बंदर हमेशा छलांग लगा के बाग में जाते थे, बाग में जाके आम चुरा के खाते थे बाग के, और बाग का माली भी होता था, यानी वॉचमैन। वो जब जब बंदरों को देखता था, पत्थर मार के या डंडे मार के फेंक के मारता था। तो सब जन जूते खा के, जब मीटिंग होती थी बंदरों की, तो बंदरा बोलते थे, ये क्या भाई, आम खाने जा रहे हैं, जब गए मार पड़ी, इधर मार पड़ी, पीठ पे मार पड़ी, सर पे मार पड़ी, इसके ऐसी की तैसी। अपन क्या करेंगे मालूम? अपन खुद का आम का बाग लगा लेंगे। अच्छा आइडिया था ना? परफेक्ट। ऐसे ही कुछ हम भी सोचते हैं, खुद का आम का बाग लगा लेंगे। तो आम के बाग के लिए गुठलियां जमा कर लेते, जमा करके 15-20 बंदर अपनी अपनी गुठली, मेरा आम का बाग खुद का, तो मेरा एक आम का झाड़, तो आम की गुठली लगा देते। बंदर है ये, हम इंसान है, फर्क है, अभी मालूम हो जाएगा। तो झाड़ लगा देते, गुठली लगा देते, आम की गुठली लगाना पड़ेगा ना, सीड लगा दे के ढाप देते, पानी डाल देते, चले जाते। नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक्साइटमेंट के साथ आते, कहीं के लिए आते मालूम? आम का झाड़ उड़ गया होगा बोल के, बंदर है ना वो, आम का झाड़ उड़ गया होगा बोल के आते। आके देखे तो आम का झाड़ नहीं उठा हो रहा था। तो अब क्या सोचता मालूम उन्हें? शायद गुठली तो कोई चुरा लिया नहीं। तो क्या करता, खोदता, गुठली देखता, हाँ है, लगा देता, फिर लगा के चले जाता पानी डाल के। ऐसा 20 दिन 25 दिन करते, कुछ भी नहीं आता। आम का झाड़ उठेगा, रोज आए, खोदे, देखे, गुठली है नहीं है, लगा दिए, होगा कुछ। तो हम वैसे नहीं है ना, हमको बीज लगाना है, उसके बाद उसको नरिश करना है, यानी पानी डालना है, खाद डालना है, जो जो जरूरत है डालना है। किसको डालना है? उस झाड़ के ओनर को, वो ड्रीम के ओनर को। वो झाड़ क्या है? ड्रीम है। अभी बहुत कमजोर है ना, थोड़ा सा उठेगा, उठते ही थोड़ी देर के लिए सोचिए, अब क्या क्या थ्रेड है उसको, क्या क्या चीज नुकसान पहुंचा सकती है। थोड़ा दिखना शुरू हुआ, हरा पत्ता दिखना शुरू हुआ, मूल का निकला, तो क्या क्या नुकसान है इसका? उसको किससे किससे नुकसान है? हवा से ज्यादा नहीं होगा अभी, बट फिर भी हवा से है नुकसान। और कुत्ते, बिल्ली, बकरी, भैंस, कोई भी खा ले सकता उसको, करेक्ट? खा ले सकता ना? तो अब क्या करना है आपको? जैसे दिखना शुरू हुआ उसको प्रोटेक्ट करना है। तो आप क्या करते हो? गवर्नमेंट देखे क्या करती, छोटे छोटे झाड़ लगाए वक्त एक आयरन फेंस लगाती उसके तरफ में, राइट? आपको भी एक फेंस लगाना है।
फेंस लगा के आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। जब झाड़ बड़ा हो जाएगा तब बकरी खा सकेगी उसको? कुत्ता कुछ कर सकेगा? नहीं। वो हटाएंगे हम, वो आयरन का रॉड हटा देंगे और उसको आप, इतना बड़ा हो जाएगा आपका ड्रीम। जब आपका ड्रीम बड़ा हो जाता है ना, तब कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर तब तक जब तक आपका ड्रीम बड़ा नहीं होता, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम, यू नीड टू नरिश इट, यू नीड टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू फुलफिल दैट ड्रीम। करेक्ट? वो आई विल अंटिल जो बोले ना, नो डोंट स्टॉप अंटिल यू अचीव योर गोल और ड्रीम। तो ड्रीम देखना अच्छी चीज है, डरना नहीं है। डर किसको बोलते हैं? फियर को बोलते हैं। फियर के स्पेलिंग क्या है? जल्दी बोलो। FE। यू नो व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? बहुत सिंपल है, ये समझ गए तो डर नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में कोई भी चीज से, कोई भी अच्छी चीज से। फियर स्टैंड्स फॉर फॉल्स, F फॉर फॉल्स, एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, FEAR, फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल। हालांकि वो फॉल्स है, अंधेरे में डर होता आप लोगों को, भूत आया बोल के दिखता, मगर रहता क्या वो भूत? वो आपके दिमाग की खेती है। करेक्ट? तो ऐसा मत करिएगा, सपने देखिएगा, सपनों को प्रोटेक्ट करिएगा, और यू हैव टू वर्क अंटिल यू रीच योर गोल। विल यू प्रॉमिस मी दिस? ये होमवर्क करेंगे? शफी भाई को नहीं मालूम है, लिख जाके आप बताएंगे, वहां से मेरे को कॉल आएगा। तो आई लीव यू विद दिस। एक छोटी सी कहानी बोल के खत्म कर देता हूं। बंजारे थे, 10 बंजारे, उनका ग्रुप था अलग अलग। बंजारे समझते हैं जो इधर से उधर जाते हैं, तो बंजारों का काफिला था, ग्रुप था, महल्ला था, रहते थे। और उन लोगों में एक कल्चर था, जब उनको बारिश चाहिए खेती बाड़ी के लिए, तो उन लोगों में एक कल्चर था कि वो डांस करते थे। जब वो डांस करते थे तो बारिश होती थी। मगर 10 में से 9 को कैसा होता था, हम कभी डांस करे बारिश होती थी, कभी नहीं होती थी। समटाइम्स इट यूज टू रेन, समटाइम इट डजंट यूज टू रेन। तो मगर उसमें एक कबीला ऐसा था, एक ट्राइब ऐसा था, जो लोग जब भी डांस करते थे उनको बारिश होना ही होना। राइट? वो एक कबीले की खासियत थी। तो ये 9 जन मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक कबीले से जाके हम मिलेंगे और पूछेंगे कि क्या सीक्रेट है कि तुम जब डांस करते हो बारिश होती ही होती है। राइट? आप भी जानना चाहेंगे वो सीक्रेट? तो वो 9 लोग जाके वहां पे बैठते हैं, 9 मुखिया जाके उनके पास बैठ के पूछते हैं व्हाट इज द सीक्रेट। हम भी डांस करते हैं पानी को रिझाने के लिए, और हम कभी डांस करते हैं तो कभी पानी पड़ता है, कभी नहीं पड़ता है, बट आप जब करते हो तो पड़ता ही पड़ता है। तो व्हाट इज द सीक्रेट? तो उसका मुखिया बोलता है, बहुत अच्छी बात बोलता है जो हमारी जिंदगी में हमको नोट कर लेनी चाहिए। ही सेज, यू डांस, आप लोग डांस करते हो, एंड यू वेट फॉर रेन। यू डांस एंड वेट फॉर रेन, whereas we dance until it rains. Right? Thank you so much. I hope you will not stop until you reach your dream. Dreams do come true provided you have a dream. तो पहले ड्रीम, सपना बनाइए, अगले 5 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या बनना है। वो 5 साल जब आएंगे फिर आगे 5 साल का सोचेंगे हम। ठीक है ना? तो 5 साल का ड्रीम बनाएंगे, बुक बनाएंगे उसकी, इट विल चेंज। आई एम टेलिंग यू। इंग्लिश में कहावत है, इफ इट इज रिटन इट मस्ट बी ट्रू। अगर आप लिख दोगे तो वो सच होना ही होना है। तो लिखना जिम्मेदारी है, लिखना बड़ा काम है, लिखना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लिख के देखिए, इट चेंजेस योर लाइफ। मेरी बदल गई, आपकी बदल सकती है। थैंक यू सो मच शफी साहब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू ऑल। इतनी थालियां बस नहीं है। थैंक यू।